आरबीआई क्या चेतावनी दे रहा है? क्यों आरबीआई बार बार भारत में आने वाली मंदी के बारे में चेता रहा है? क्यों भारत का रिजर्व बैंक बार बार ब्लैक स्वान नाम का जिक्र कर रहा है? क्या है ब्लैक स्वान जिससे बचना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होगा? आखिरकार आरबीआई भारत की इकोनॉमी को लेकर इतना चिंतित क्यों लग रहा है? क्या देश में सच में ये मंदी का दौर आने वाला है? अगर ऐसा है तो कौन से धंधे इस मंदी से प्रभावित हो सकते हैं और कौन से धंधे मंदी से प्रभावित नहीं होंगे? क्या हमारे लिए खुद को इस मंदी की मार से बचा पाना संभव होगा? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, कोरोना के कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था घायल है। ऐसी परिस्थिति में आरबीआई ने आने वाले कुछ दिनों के लिए ऐसी चेतावनी दी है जो हर भारतवासी के लिए चिंता का विषय है। आरबीआई ने आशंका जताई कि आने वाले समय में देश भारी मंदी का शिकार हो सकता है और इसी मंदी से देश का हर नागरिक प्रभावित होगा। आरबीआई के अनुसार देश में ब्लैक स्वान की कंडीशन आ सकती है। निश्चित है आप सब लोग जानना चाहते हो कि आखिर ब्लैक स्वान है क्या, जिससे हमारा रिजर्व बैंक इतना घबरा गया है। आरबीआई का मानना है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है जिसका देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। आरबीआई के इस स्टेटमेंट से ये लगता है कि रिजर्व बैंक खुद क्लियर नहीं कि आखिर होने वाला क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आरबीआई कोई स्टेटमेंट पास करता है उसके पीछे कुछ कारण जरूर होते हैं। हाल ही में आरबीआई ने मीडिया रिलीज में कहा कि देश की मार्केट में 7 से 8 लाख करोड़ रुपए की रकम निकाली जा सकती है और यह पैसा देश की कुल जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के 3% से भी ज्यादा है। अगर इतना सारा पैसा भारत तो क्या किसी भी समृद्ध देश के बाजार से अचानक निकाल लिया जाए तो आर्थिक मंदी को आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वाकई में ये पैसा निकाला गया तो भारत की जीडीपी 7% से भी ज्यादा गिर जाएगी और देश की हालत कोरोना महामारी के समय से भी ज्यादा बदतर हो सकती है। जीडीपी गिरने का मतलब जानते हैं आप? देश में वस्तुओं के प्रोडक्शन में कमी आ सकती है, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो सकती है। हमारा भारत अभी डेवलपिंग देश है, ऐसे में देश के विकास की रफ्तार में कमी आएगी और डेवलपमेंट रुकने का सीधा सा मतलब है हर तरह से काम धंधे बंद हो जाएंगे, उन्हें भारी नुकसान का सामना करना होगा। और अगर काम धंधे बंद हुए तो बेरोजगारी और महंगाई बढ़ेगी, जिससे देश में अराजकता का माहौल होगा। हम सबको साल 2008 का रिसेशन तो याद ही होगा ना, जब लाखों लोगों की नौकरियां चली गई थी, लोगों के बिजनेस ठप पड़ गए थे, कई उद्योग धंधे बंद हो गए थे। भारत के लोगों के लिए 2008 से 2010 का वो दौर किसी बुरे सपने से कम न था। कुछ वैसा ही टाइम हमने अभी हाल ही में कोरोना महामारी के पीक के दौरान भी महसूस किया था। ये परिस्थिति आ सकती है, ये सरकार पहले से जानती थी। इन परिस्थितियों को ब्लैक स्वान नहीं कहा जा सकता क्योंकि इनके बारे में सरकार को पता था और सरकार ने उनसे बचने की तैयारियां भी की थी। लेकिन अब जो सिचुएशन आने वाली है वो बिल्कुल अलग है। चलिए आपको इस सिचुएशन के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी तो अमेरिका सरकार को लगा कि देश में महामारी की वजह से आर्थिक मंदी न आ जाए, तो यूएस गवर्नमेंट ने अपने नागरिकों को जमकर डॉलर दिए ताकि देश की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। लेकिन लोगों के पास पैसा आया तो उन्होंने उसे अपने पास नहीं रखा, उस पैसे को इन्वेस्ट करना ही सही समझा और भारत इन्वेस्टमेंट के लिए उनकी पहली पसंद था। इसका एक कारण ये भी है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, तो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अच्छा मिलता है। अब जैसे जैसे हालात सामान्य होते जा रहे हैं, यूएस के निवेशकों को लग रहा है कि उनको भारत में इन्वेस्ट करने से जो प्रॉफिट हो रहा था उससे ज्यादा तो उन्हें अपने देश के बैंकों में पैसे रखने पर ब्याज मिल जाता है और यही कारण है कि सभी उस और विदेशी निवेशकों ने अपने शेयर बेचना शुरू कर दिए हैं। तो अब इतनी जल्दी पैसा शेयर मार्केट में बाहर निकलता है तो मार्केट का नीचे आना तय होता है। अब इससे जुड़े दूसरे पहलू को भी समझ लेते हैं। अब आप डिमांड और सप्लाई का नियम तो जानते ही हैं। डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई कम हो जाती है और जब सप्लाई कम होती है तो डिमांड ज्यादा हो जाती है। अमेरिका में कुछ ऐसा ही हुआ। जब सरकार ने लोगों को पैसे दिए तो लोगों को परचेजिंग पावर बढ़ गई और उन्होंने ज्यादा शॉपिंग शुरू कर दी, लेकिन सप्लाई कम होने की वजह से महंगाई बढ़ने लगी। परिणाम स्वरूप पिछले कुछ समय से महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है और जब तक महंगाई बढ़ी तो अमेरिकी सरकार और सेंट्रल बैंक ने महंगाई कम करने के लिए बैंक की ब्याज दरें बढ़ा दी ताकि लोग अपना पैसा ज्यादा से ज्यादा बैंकों में रखें और खर्च कम करें ताकि डिमांड कम हो और महंगाई पर काबू पाया जा सके। यूएस सरकार की इस नीति का सीधा असर भारत के अमेरिका के लोगों द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट पर पड़ा और लोगों ने ज्यादा इंटरेस्ट के लालच में भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकालकर अमेरिकी बैंकों में डालना शुरू कर दिया और इसी वजह से भारत में मंदी के आसार बनते जा रहे हैं। आरबीआई जानता है कि अगर मंदी आई तो वह भारत के लिए बहुत नुकसानदेह होगी क्योंकि अभी तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था कोरोना से हुए नुकसान से उबर नहीं पाई है। कोरोना के कारण देश के पास रोजगार की कमी है। अब अगर और मंदी आई तो न जाने क्या होगा अर्थव्यवस्था का। दूसरी तरफ अगर बात करें तो रूस यूक्रेन वार ने भी इस सिचुएशन में आग में घी डालने का काम किया है। पूरा वर्ल्ड 2 धड़ों में बंट गया है। इसका सीधा असर व्यापार पर पड़ा है। ऐसा लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध मानवता के सामने मुंह बाए खड़ा है।
इन मुश्किल हालातों में कुछ ऐसे रोजगार भी हैं जिन पर मंदी का कम ही असर देखने को मिला है, जैसे मेडिकल, दवाइयाँ, सब्जी और डेली जरूरत के सामान। और जिन पर हालातों का सबसे ज्यादा असर पड़ा है वो पेट्रोल, डीजल, ऑटोमोबाइल, IT सेक्टर। अब आपके जहन में एक सवाल जरूर कौंध रहा हो कि हम खुद को और अपने परिवार को इस सिचुएशन से कैसे बचाएंगे। क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट में डाउनफॉल है, शेयर मार्केट के हाल तो वैसे ही बुरे हैं, गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करना भी अभी मुनाफे का सौदा नहीं है, क्योंकि सरकार बैंक की ब्याज बढ़ा रही है। इसलिए गोल्ड से ज्यादा फायदा आपको बैंक में पैसा रखने से मिल जाएगा। ऐसे में कहाँ इन्वेस्ट करें? इस सवाल का सीधा सा जवाब है शॉर्ट टर्म में कम समय के लिए FD या रैंकरिंग डिपॉजिट, वही शॉर्ट स्क्रीम में निवेश करें और पैसा अपने हाथ में पैसा रखें ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत निकाला जा सके। किसी भी तरह की समस्या से निपटने के लिए हमें अपनी पूरी तैयारी रखनी चाहिए। आपको क्या लगता है, हम किस तरह से मंदी से निपट सकते हैं? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।